चलो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। आज हमारा नंबर सिस्टम से शुरू हो रहा है क्लास। ठीक है, अब तक आप जो जो पढ़ते थे वो सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही आप पढ़ते हुए आए हो। लेकिन अब आप क्योंकि बड़ी क्लासेस में जा रहे हो, आ गए हो, तो आप नई चीजें और आगे एडवांस में पढ़ोगे। क्या करोगे? नई चीजें पढ़ोगे और आगे पढ़ोगे। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आपको आ गया है लगभग, है कि नहीं? अब 4 नंबर तक डिवाइड कर रहे थे, अब तक 3 से डिवाइड करते थे, और 45 से डिवाइड कर रहे हो, 72 से डिवाइड कर रहे हो। ये सारा डिवीजन वाला काम आपने सीख लिया है। सीख लिया कि नहीं सीख लिया? है ना, डिवाइड सीख लिया आपने, छोटा मोटा एलसीएम सीख लिया। अब जो हम मैथ सीखेंगे वो एक्चुअल मैथ सीखेंगे कि प्लस माइनस के अलावा चीजों के नाम होते हैं, बाकी सारी चीजें कैसे की जाती। ठीक है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। आज हमारा पहला चैप्टर है। आज हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, यानी नंबर्स के सिस्टम को हम समझेंगे कि नंबर के अंदर क्या क्या काम होता है, वो काम कैसे करते हैं। इसी पूरी प्रोसेस को ही हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, यानी नंबर्स को पढ़ना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अलग अलग नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। भाई ये क्या हो गया? अरे यार कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है। अरे यार 2 मिनट रुको। चलो, आज हमारा चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसी चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप बहुत ध्यान से सारी बातें सुनना। नंबर्स के बारे में पढ़ना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। आखिर नंबर नंबर किसे बोलते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे किसे नंबर बोलते हैं और किसे डिजिट बोलते हैं। पीछे जाके बैठ, पीछे जाके बैठ। इधर उधर, इधर उधर। इसका नाम क्या है? ए, खड़ा उधर जाके बैठ, चल पीछे जाके बैठ। उधर चलो, उधर चलो। हाँ, यहाँ से इसको पीछे जाके बैठना। यहाँ पे आएगा तब ना। ठीक है, बस दिख रहा है ना अब? चलो, नंबर्स किसे बोलते हैं और डिजिट्स किसे बोलते हैं। तो पहले हम सीखते हैं डिजिट्स किसे बोलते हैं। व्हाट इज डिजिट्स? डिजिट्स क्या है? डिजिट्स क्या है पहले तो हम ये देखेंगे। आखिर डिजिट्स है क्या, ये सीख। तो डिजिट क्या होता है? सिंगल नंबर को हम डिजिट बोलते हैं। जैसे 7 क्या है? एक डिजिट। 8 क्या है? एक डिजिट। कितने डिजिट है? 17 कितने डिजिट है? 2 डिजिट। तो इसी को बोलते हैं डिजिट्स, मतलब संख्या। कितने डिजिट्स हैं? 7 है, 8 है, 4 है, 3 है, कितने हैं? जैसे अगर मैं बोलता हूं 247, इसमें कितने डिजिट्स है? 1 डिजिट नंबर है ये। कैसा नंबर है? 1 डिजिट नंबर है। ये कैसा नंबर है? ये भी 1 डिजिट नंबर है।
यानी डिजिट और कुछ नहीं, ये कितने, ये इस कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, इन्हीं को बोलते हैं डिजिट्स के बहुत सारे डिजिट्स या फिर सिंगल डिजिट्स की कलेक्शन को हम नंबर बोलते हैं। जैसे मैं पूछूं 1 क्या है, नंबर भी है और डिजिट भी है। मैं पूछूंगा कौन सा नंबर है तो बोलोगे 1, और कितने डिजिट्स है बोलोगे 1। मैं बोलूंगा 12, तो आपको इसमें बताना है कितने डिजिट्स है और नंबर कितने हैं, नंबर कौन सा है 12, डिजिट कितने हैं 2, कौन कौन से 1 और 2, और नंबर कौन सा है 12। और इसी नंबर को हम वर्ड्स में लिखते हैं तो क्या होगा, ये तो आता है आपको, आता है आपको TWELV, सही बात है कि नहीं बात है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा नंबर दूं, जैसे मान लेते 346, इसमें बताओ कितने डिजिट्स हैं, कौन कौन से डिजिट्स हैं, तो बोलोगे 3, 4 और 6, ये 3 डिजिट्स हैं जिनको मिला के एक नंबर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं 346, और इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हो 46, सही बात है कि नहीं बात है। ऐसे ही कुछ का अगर मैं आपको दूं तो आप क्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो आपको कुछ मैं नंबर्स दे दे रहा हूं अभी होमवर्क के लिए, ताकि आप वो आराम से कर सको। ठीक है, अभी आप लिखना मत, पहले आप देख लो, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा। ठीक है, यहां से दे रहा हूं A7, अरे तो 96 B, आप कितना भी बड़ा नंबर हो, क्या आपको उसका वर्ड्स में लिखना आता है। हाँ, यानी आपको डिजिट्स, डिजिट्स मतलब समझ में आ रहे हैं कि कितने डिजिट्स होते हैं और कितने नंबर्स होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ नंबर देख लेते हैं, आखिर होता क्या है नंबर्स के बारे में, और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं और नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपको घर से करना है, आपको डिजिट्स मेरे को लगता है समझ में आ गया, कोई डाउट वाउट तो है नहीं, है ना। आप आराम से डिजिट्स बता सकते हो। अब हम देखेंगे नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन नंबर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द सेंस वर्ड्स में लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं, तो आखिर कितने टाइप्स में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो दो इसी के इस नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी वर्ड्स में लिखने के लिए हमने एक सिस्टम बना रखा है। एक सिस्टम हमारा खुद का है और एक हमने बाहर से लिया है। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो दो टाइप के सिस्टम होते हैं नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला पहला है इंडियन सिस्टम, और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम। मैं ये मान के चल रहा हूं आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम आता है। जिसको भी नहीं आता वो दूसरी एक वीडियो देख ले, उसमें मैंने अच्छे से समझाया। ठीक है, वहां पे आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम समझ में आ जाएगा। इंडियन सिस्टम में आपने सारी चीजें देख रखी है कि आखिर उसकी वैल्यूज कैसे की लिखी जाती है। जैसे इसका शुरू होता है 1 से, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और इसके आगे भी जाता है। सेम इंटरनेशनल सिस्टम में भी होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे होता है। आप इनको भी ऐसे लिख सकते हो, मैं इनके भी ग्रुप बनाता हूँ, रुको।
आप देख लेना, उसमें ग्रुप्स और पीरियड्स बनाते हैं हम एक्चुअली में, से वंस टेंस 100 ये एक पीरियड में आता है, फिर 1000 10,000 ये दूसरे पीरियड में आता है, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ये सब के पीरियड्स बने हुए, ये सारी चीजें आपको उसमें समझ में आएगा। लेकिन हाँ, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है दो सिस्टम में। 10 लाख देखो, आपको अगर ये चीज नहीं आता आप उस वीडियो में देख लेना, ठीक है। देखो, आखिर क्या जरूरत है कि हम नंबर्स को दो सिस्टम में दो तरीके से बोले? ये नंबर्स को बोलने का तरीका है, लिखने का तरीका है, आखिर क्या क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि हम दो तरीके से लिख रहे हैं? एक तरीके से लिखते हैं, काम चल जाएगा। देखो, जैसे मैं बोलता हूं कि अगर आप तुम्हें कोई ना कोई लैंग्वेज आती है, आती है कि नहीं आती? जैसे अगर आप गुजरात से हो तो आपको गुजराती आती है, लेकिन क्या आप गुजराती हर जगह बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। पूरी दुनिया ने एक बात डिसाइड किया कि देखो, नंबर्स को बोलने का तरीका अपना अपना हो सकता है। आप हिंदी में कुछ और बोल देते हो, 46 45 30 40, यानी बोलने का तरीका कई सारे मिल सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जैसे 20 हम बोल देते हैं हिंदी में, बंगाली में कुड़ी बोल देते हैं, और पंजाबी में कुड़ी का मतलब होता है लड़की। तो अगर बोलेगा कुड़ी दे कुड़ी, अरे लड़की दे, बताओ, उसे तो मार पीट जाएगी, है ना? तो ले दे के लोगों ने सोचा कि सबकी लैंग्वेज अलग अलग है, इसीलिए उन्होंने इंडियन सिस्टम क्या होता है जो हम यूज करते हैं, इंडियंस जो यूज करते हैं उसे बोलते हैं इंडियन सिस्टम। और इंटरनेशनल सिस्टम इसलिए रखा गया जैसे कि लैंग्वेज, जब आप सब कुछ बोल पा रहे थे, जैसे किसी को गुजराती आती है, कोई बंगाली आता है, कोई किसी को मराठी आती है, कन्नड़ आती है, तेलुगु आती है, तमिल आती है, लेकिन फिर भी हमने बोलने के लिए एक लैंग्वेज रखी है, कौन सी? हिंदी। हिंदी रखी है, ऐसा क्यों रखा है? ताकि ये एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए जिसमें हम सब क्या हो, बोल सके, है ना? तो इसीलिए एक सिस्टम भी हमने ऐसा रख दिया है जिसमें हम सब लोग यूज करें। तो इंटरनेशनल सिस्टम पूरा वर्ल्ड यूज करता है। क्या करता है? पूरा वर्ल्ड यूज करता है। ऐसा क्यों करता है? सिंपल सी बात है कि सबका अलग अलग सिस्टम हो सकता है, इसीलिए जैसे हिंदी एक लैंग्वेज रख रखा है, वैसे नंबर्स को काउंट करने का एक सिस्टम बना रखा है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम। इस इंटरनेशनल सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड का मतलब ऐसी चीज जो सेट की गई है, जो सेट की गई है, जो सबसे बढ़िया है। तो सबसे बढ़िया सिस्टम को हम स्टैंडर्ड सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है? जैसे बोलूंगा इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड यानी वो सब लोग यूज करते हैं। आपको नेपाली आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश आता है तो आप आराम से बोल सकते हो कहीं पे भी। आपको गुजराती आता है, कुछ और आता है, इंडिया में चलता है हिंदी, लेकिन अगर जिसे इंग्लिश आता है वो तो कहीं पे भी बोल सकता है। इसीलिए इंटरनेशनल सिस्टम जिसे आता है वो कहीं किसी भी देश में अगर वो जाता है और लेट्स सपोज कि वो पैसे कमाता है, तो वहां पे पैसे इनमें काउंट किए जाएंगे, ना कि लाख 10 लाख में। समझ में बात? वहां पे हमेशा आपको पैसे कैसे मिलेंगे? बोलेंगे कि आपको $10 मिलियन मिल रहे हैं। वहां डॉलर्स मतलब वहां के पैसे को डॉलर्स बोलते हैं, आप ऐसे समझो। समझ में बात? बात समझ आई? दो टाइप के सिस्टम होते हैं। अब हम नंबर्स का देख लेते हैं। जब मैं बोलता हूं 7, तो इस 7 का मतलब क्या हो सकता है? डिजिट होता है, ये 7 एक डिजिट है। एक, मैंने अभी डिजिट नहीं पूछा, 7 का मतलब क्या हो सकता है? तो 7 कुछ भी हो सकता है। 7 बॉयज हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। 7 बॉयज के बदले क्लास हो सकता है, हो सकता है। 7 क्लास के बदले केजी हो सकता है, 7 केजी है। 7 मिलियन हो सकता है, 7 मीटर हो सकता है, 7 गर्ल्स हो सकता है, यानी 7 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं सिर्फ 7 लिखता हूं तो उसके पीछे मैं क्या लगा सकता हूं? कुछ भी। क्या ये नंबर कंफर्म है कि ये बॉय का है, क्लास का है? जब कोई ऐसा नंबर जिसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा रहता, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नंबर।
एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो कि अननोन है, अननोन है, जिसके पास कोई खुद की यूनिट नहीं है, खुद की यूनिट नहीं है। अभी समझाता हूं पहले, इसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नंबर। और जिस नंबर के पीछे पहले से ही कुछ लिखा हो, जैसे 7 kg, तो आप बताओ क्या ये नंबर 7 kg के अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है 7 kg है। मैं दोबारा समझाता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं 8 और मैंने बोला 8 लीटर, तो दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पीछे कुछ भी नहीं है? 8। इसके पीछे, जिसके पीछे कोई नंबर नहीं, कोई यूनिट नहीं लिखी जाती, क्या यूनिट नहीं लिखी जाती, उसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट नंबर बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसके पीछे कुछ नहीं है। आपका मन केजी लगा दो, आपका मन किलो लगा लो, आपका मन जो मर्जी वो ले लो, ठीक है। आपका मन वाई लेना है तो वाई ले लो, जेड लेना है तो जेड ले लो, उसका कुछ भी ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, जिस नंबर के पीछे कुछ नहीं लिखा होता। लेकिन जिस नंबर के पीछे पहले से ही लिखा हुआ है, क्या उसको कुछ आप कर सकते हो? नहीं। ऐसे नंबर को हम कॉन्क्रीट नंबर बोलते हैं, कॉन्क्रीट नंबर, ठीक है। इस चीज को और अच्छे से समझ में आएगा जैसे ही हम यूनिट समझ लेते हैं। पहले एक बार मैं यूनिट समझाता हूं। यूनिट क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट का मतलब, यूनिट का मतलब, जैसे मैं अगर सिर्फ एक नंबर लिखता हूं तो ये क्या है? 1 यूनिट। क्यों? यूनिट में तभी बोलूंगा जब इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। ये क्या है? 7, 7 यूनिट। ये क्या है? 8 यूनिट। क्या 8 के पीछे कुछ है? लेकिन यहीं पे मैं लिखूं 8 kg, तो इसे तो मैं बोल ही रहा हूं 8 kg, है ना। जिसके पीछे कुछ नहीं होता उसे यूनिट बोलता हूं। यूनिट का मतलब क्या होता है? एक है नंबर तो एक यूनिट, 7 है तो 7 यूनिट, 7 है तो 7 यूनिट, 8 है तो 8 यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। तो जब मैं 8 लिखता हूं तो इसका मतलब है 1 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है। यूनिट का मतलब होता है 1। 8 का मतलब कितने यूनिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 1 है, 8 1 है, या बोलू 8 यूनिट है। 1 को ही तो यूनिट बोलते हैं, इसीलिए 8 को क्या बोल देते हैं हम? ये 8 यूनिट है। क्यों? कितने यूनिट है? 8 यूनिट है। मैं पूछूंगा, इसी में एक क्वेश्चन पूछता हूं, यूनिट कितने टाइम्स है? यूनिट है कितने टाइम्स है? यानी यूनिट मतलब 1, यूनिट मतलब 1 कितनी बार लिखा गया है, कितने टाइम्स लिखा गया है? तो आप 80 तो बोलोगे। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझ में आ रहा है? देखो मैं दोबारा समझाता हूं, धीरे धीरे क्लीन होता जाएगा दिमाग। आप ये दिमाग में रखो कि यूनिट का मतलब क्या होता है? ठीक है। अगर मैं लिखता हूं 7, तो इसमें कितने यूनिट आएंगे? तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें आएंगे 7 यूनिट्स। आपने कभी मल्टीप्लाई अगर छोटी क्लासेस में सीखा होगा तो कुछ इस टाइप का होता था। आप 8 को 3 बार प्लस करते थे तो आप बोलते थे 8 को 8 इंटू 3 कर दो। आप 8 को 3 बार प्लस करने से बढ़िया क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। सेम बात भी तो इधर भी तो है। 1 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार करेंगे? जितनी बार है। प्लस करना होता है ना, तभी तो आएगा, है कि नहीं?
1 को प्लस करना है ना, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कितने टाइम्स है, तो 1 टाइम्स, टाइम को मल्टीप्लाई बोलते हैं, 1 टाइम्स 8, सॉरी 7, 7 था ना, 1 टाइम्स 7 क्या आएगा, 7। यानी ले देखिए ये इसी बात को बोलते हैं कि ये कितनी यूनिट है। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं इसको, क्योंकि इसके पीछे कोई यूनिट नहीं दिया है दूसरी। यूनिट कितने टाइप की हो सकती है, यानी जो पीछे उसके साथ जो उसकी पहचान बताता है वही, उसी को यूनिट बोलते हैं। जब कोई पहचान नहीं होती तो सिर्फ यूनिट बोल देते हैं। जैसे जिस बच्चे का नाम अगर मैं नहीं जानता, मेरे ट्यूशन में जितने लड़के पढ़ते हैं, जितनी लड़कियां पढ़ती हैं, जितने बच्चे पढ़ते हैं, अगर मैं उसका नाम नहीं जानता तो मैं उन्हें क्या बोल सकता हूँ, बाबू बोल सकता हूँ, है ना, बाबू बोल देता हूँ, या फिर लड़की बोल देता हूँ, सिंपल लड़की बोलते हैं। तो लड़की क्या है, कब बोलते हैं, जब हमें उसका रियल नाम नहीं पता हो। क्या मैं 7 को देख के इसका रियल नाम बता सकता हूँ कि 7 के पीछे है क्या, नहीं। 7 क्या है, देखो 7 तो नंबर है, लेकिन 7 क्या, 7 टॉफी है, 7 पैसे हैं, 7 घड़ी है, 7 जूते हैं, 7 बाल्टी है, 7 चीनी है, 7 साबुन है, 7 चम्मच है, 7 कटोरी है, 7 प्लेट है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा 7 लिखने से। जैसे कि मैंने लिख दिया 10, तो 10 क्या, ये तो बताओ, 10 तो नंबर है, लेकिन 10 क्या, क्या आपने गिना है कि 10 लिख दिया। हाँ, तो मेरी बात कहने का है मतलब कि आप तो सीधा देखते हो 10 नंबर है, नंबर है, नंबर है, अरे नंबर तो है, लेकिन 10 का यूज होता है ना, किस लिए यूज होता है, काउंट करने के लिए। तो आपने क्या काउंट किया है 10, क्या पता चल रहा है 10 लिखने से, नहीं पता चल रहा, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं 10 यूनिट है। ठीक है, अब यूनिट में कुछ भी हो सकता है, यूनिट में कुछ भी होता है, तो यूनिट किस किस को बोलते हैं, यूनिट में आपके टॉफी भी आते हैं, टॉफी आ सकते हैं, तो टॉफी को किस में नाप देते हैं, तो यूनिट में नाप सकते हैं। यूनिट के बदले किलो भी आते हैं, यूनिट में ही किलो आते हैं, यूनिट में ही मीटर आते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं 10 मीटर, तो यहां पे बताओ यूनिट क्या है, नहीं, मीटर है, मतलब 10 क्या, तो 10 मीटर, तो मीटर ही तो यूनिट हुआ। जब आपको कुछ नहीं पता तो यूनिट बोल दोगे। जब आपको नंबर के बारे में कि 20 लिख दिया मैंने, ये लो 20, तो 20 क्या, आपको 20 देता हूं तो 20 रुपए आपको दिखते हैं, 20 और रुपए लगाते हो, तो 20 के पीछे जो चीजें लगती हैं उसे ही यूनिट बोलते हैं। 10 नंबर के पीछे कुछ भी लगता है उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और वहां पे यूनिट किस टाइप की हो सकती है, कई टाइप की होती है। यूनिट में केजी आता है, मीटर आता है, लीटर आता है, लीटर के अलावा भी कुछ आता है, हाँ जी आता है। लीटर आता है, मिलीलीटर आता है, आपने बचपन में अभी तो पढ़ा था पिछले क्लासेस में, मीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, डजन आता है। डजन क्या होता है, तो एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, 12 यूनिट को मिला के एक डजन बोलते हैं। स्कोर आता है, स्कोर किसे बोलते हैं, 20 यूनिट को मिला के एक स्कोर बोलते हैं, 20 यूनिट को मिला के एक स्कोर बोलते हैं। यूनिट का मतलब चीजें, जिन भी चीजों को आप किलो, मीटर, सेंटीमीटर इसमें नहीं नापते तो आप सीधा यूनिट बोलते हो। जैसे मैं बोलता हूँ 5 टॉफी दे रहा हूँ, तो 5 टॉफी बोल देते हो आप, तो टॉफी को किस में नाप दूंगा, यूनिट में, किलो में नापूंगा, मीटर में नापूंगा, सेंटीमीटर में, ये नापने वाली चीज है। तो 7-10 यूनिट टॉफी, समझ में आ रहा। जैसे कि मैं अगर मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल से आपको धीरे धीरे क्लियर होगी, देखो चीजें। जैसे मैं बोलूंगा 20 यूनिट, सब देखो 20
20 20 लिखा है, तो आप बताओ इसमें कितने यूनिट है? यूनिट कितने हैं? 20 यूनिट है। मैं बोलूंगा 12 केजी, इसमें यूनिट क्या है? केजी इज यूनिट। यहां पे क्या कुछ यूनिट है? नहीं, तो इसीलिए तो यूनिट बोल रहा हूं, वो है 20 यूनिट, यहाँ कोई यूनिट नहीं है, इसीलिए मैं यूनिट बोल रहा हूं। यूनिट का मतलब कितने एक है, तो 20 है एक, यही तो बताया था मैंने अभी। मैं बोलूंगा 5 मीटर, इसमें यूनिट क्या है? यानी मीटर में आपने कोई चीज नापा है, यानी जिस नंबर, जैसे एक और देता हूं, 1 डजन, तो इसमें यूनिट क्या है? डजन हमारा यूनिट है। जैसे आप जा रहे हो केले बोलते हो, बोलोगे कि 10 दे दो, 10 दे दो केले, 10 केले दे दो, तो केले दे देगा। आप जब तक यूनिट नहीं बताओगे तब तक वो कुछ नहीं देगा। आप जाके बोलोगे 10 क्या, 10 क्या, बोलोगे 10, मतलब तो कुछ तो बोलोगे, यानी बिना यूनिट के आप काम नहीं चल सकता। आप 10 जाके जैसे दुकान में गए या फिर किसी फल वाले के पास गए सेब खरीदने, आप जाके बोल रहे हो 20, तो पूछेगा 20 क्या, तो जब तक आप यूनिट नहीं बताओगे तब तक कुछ नहीं होगा। 20 बोलते रह जाओ, 20 बोल दिया तो क्या बोलेगा? तो बोलेगा कि 20 रुपए का लेगा, 20 लेगा, 20 किलो लेगा, कि 20 सेब लेगा, क्या लेगा ठीक से बताओ। 3 ऑप्शन हो गया, तो नहीं तुम बोलोगे 20। अरे क्या 20, यानी यूनिट बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो नंबर कैसा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नंबर हो जाता है, वेग नंबर होता है। वेग हुआ, एब्स्ट्रैक्ट हुआ, यानी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, लापता होता है, अननोन होता है, उसी को एब्स्ट्रैक्ट यूनिट बोलते हैं, इसी को एब्स्ट्रैक्ट नंबर बोलते हैं। और कॉन्क्रीट नंबर क्या होता है? जो एकदम ठोस होता है। कॉन्क्रीट मतलब जो ठोस होता है, ठोस यानी जिसके पीछे यूनिट है। आप जाके सीधा बोलोगे 20 रुपए का दे दो, तो 20 के साथ रुपए लगा दिया। अब जो ये रुपए है ये क्या है? आपने यूनिट इसको दे दिया। बस भाई 20 सेब दे दो, तो सेब जो है आपने यूनिट दे दिया। तो समझ में आ रहा है यूनिट का? तो इसमें क्या यूनिट होता है क्या नहीं समझ में आया? मैं यहाँ आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो कि आपको करने हैं, आपको उसमें बताने क्या यूनिट है कि नहीं। आपको सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इसमें कोई यूनिट नहीं है तो ये कैसा नंबर है? एब्स्ट्रैक्ट नंबर है। इसमें यूनिट है तो ये कैसा नंबर है? कॉन्क्रीट नंबर है। कॉन्क्रीट नंबर, ये भी कैसा है? कॉन्क्रीट। ये भी कॉन्क्रीट, यानी जिसमें यूनिट है। कॉन्क्रीट मतलब ठोस, ठोस यानी जिसके बारे में आपको पता है। 2 मिनट रुक जाओ, मारता हूँ। तो यहाँ पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि क्या करना है आपको। यहाँ पे मैं आपको नंबर्स दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर्स के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कौन सा यूनिट है, यूनिट क्या है, ठीक है। यूनिट कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स यूनिट है वो, पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज बताता हूँ, समझा दूंगा। और किस टाइप का है, टाइप बताओगे। टाइप है, मान लेते, रुक जाओ, टाइप के बदले मैं बताता हूँ, ये लिखना। आप ये बताना कि कॉन्क्रीट है कि एब्स्ट्रैक्ट है। और समझ में बात?
चलो जैसे मैं बोलता हूँ, एक नंबर देता हूँ, 246 दिया, तो इसमें यूनिट कितने हैं? यूनिट क्या है? यूनिट है 246 ही, क्योंकि इसमें कोई और यूनिट लिखा ही नहीं। कितने टाइम्स है? तो 246 ही टाइम्स है, 246 टाइम्स है ना। कितने बार यूनिट लिखा गया है? 246 बार यूनिट लिखा है। यूनिट का मतलब मैंने क्या बोला है? वन। अगर आप इसको वन 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 करके लिखोगे तो कितने बार लिखोगे? वन। तो 246 कितने कितने वन लिखोगे? 246 कितने बार लिखोगे? 246। कैसा नंबर है? तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हो रहा है कि यानी मुझे देख के ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नंबर के पीछे बोलना क्या चाह रहा है, क्या है। 246 क्या? 246 रुपए, 246 मिलियन, 246 लाइक्स, 246 क्या? 246 सब्सक्राइबर है। ये बात समझ में आ रही है कि 246 आपके पास पेंसिल है, कुछ बताया ही नहीं रहा। जब बताता नहीं है तो वो कैसा नंबर हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, इसके बारे में कोई खबर नहीं है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल दे दिया है, अब आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं जिसके साथ लिखा हो कुछ, जैसे मान लेते हैं 50 मीटर लिखा है, तो इसमें कितने यूनिट है? तो यूनिट तो हमारा केजी है, सॉरी सॉरी मीटर है, मीटर लिखा है ना। कितने मीटर? तो यूनिट इसमें है क्या? इसमें यूनिट लिखा हुआ है, मीटर है। क्या है? यूनिट मीटर। और मीटर कितने बार है? 50 बार। कितने मीटर है? तो 50 ही तो लिखोगे। देखो, एक यहाँ पे कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पे एक क्या है? एक मीटर है। ये मीटर का मतलब एक मीटर है, यानी टोटल कितने मीटर लिखे गए हैं? 50 मीटर। तो मीटर है यूनिट और लिखे गए हैं 50 बार, है ना। एक मीटर, एक मीटर, एक मीटर, एक मीटर कितने बार लिखोगे? 50 बार। तो वो यहाँ लिखा। और कैसा नंबर है? तो ये कॉन्क्रीट नंबर है। क्या इसमें पता चल रहा है कि ये मीटर है। हाँ ठीक है। ना 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 ना। रुको, दूसरा भी उतार लेना, पहले मैं आप देता जाता हूँ, ठीक है। ए, मैं यहां से दे रहा हूँ 24, बी 36 kg, सी 12 डजन, डी 19 किलोमीटर, ई 19 किलोमीटर है। मैं बोलूंगा 12 बनाना। तो बनाना क्या है? तो बना यूनिट क्या हुई? बनाना। कितने बनाना है? 12। और क्या है? ऐसा है, कंक्रीट है। तो 14, रुक जाओ, दिख रहा है ठीक। 38, 38 फोन्स, EFG 12 सेंटीमीटर, H 45, बस 45, 345 ग्राम।
ये आपको कुछ नंबर्स दिए जिससे आपको यूनिट का अंदाजा हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि डिजिट्स किसे बोलते हैं, एक नंबर में कई डिजिट्स हो सकते हैं, है कि नहीं। 2 डिजिट का नंबर 2 डिजिट नंबर बोलते हैं, 3 डिजिट नंबर होता है, 4 डिजिट नंबर हो सकता है, 5 डिजिट नंबर हो सकता है कि नहीं। उन्हीं नंबर्स को काउंट करा जाता है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि सब लोग एक ही सिस्टम पे काम कर सके। जैसे हमने लैंग्वेज रखा है, जैसे कई लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। आप देखोगे हमारे पास इंडिया में टोटल 1200 लैंग्वेज बोलते हैं। कितने? 1200 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। अगर सब लोग अपनी भाषा बोलेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि चिड़िया घर आ गए। आप देखो चिड़ियाघर में आप जाते हो तो हर एक जानवर की अपनी भाषा होती है, इसीलिए वो बहुत मुश्किल होता है वहां पे समझना। एक भाषा तो बोलते नहीं। आपको अगर किसी जानवर की भाषा समझनी है तो उसका सिर्फ उसी जानवर की भाषा को आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। हाँ, तो आप उसको पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे। जैसे कुत्ते का बोलने का तरीका अलग है, चिड़िया के बोलने का तरीका अलग है। कुत्ता ऐसे बोलता है जैसे डांट रहा है किसी को, है चलो 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 चलो। चिड़िया ऐसे बोलती है कि जैसे गा रही है। फ्रॉग ऐसे बोलता है जैसे डकार ले रहा है कि नहीं। और सांप ऐसे बोलता है जैसे ऐसा चुप करवा रहा है। तो सबके बोलने का तरीका अलग है, तो क्या आपस में बात कर पाते हैं? नहीं। तो हमेशा लड़ाई चलती रहती है, कोई किसी को मार देता है, कोई किसी को मारता है। अब पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, सामने वाला वही जाने। मूवीज में भले दिखाता है कि ये इसकी बात समझ रहे हैं, इसकी बात समझ रहे हैं, तो वो इशारों से समझते थे। इसीलिए हमने एक लैंग्वेज बनाया। हम भी पहले ऐसे थे, सब अलग अलग लैंग्वेज बोले जा रहे, 1200 लैंग्वेज बोल रहे। बिहार का आदमी कुछ बोल रहा है तो गुजरात का आदमी कुछ समझ रहा है, तो दोनों ने मिलके एक लैंग्वेज बनाई हिंदी, और हिंदी बोलना शुरू किया। समझ में बात? ऐसे ही हिंदी तो इंडिया की हो गई, हर देश की लैंग्वेज अलग अलग है। रशिया की रशियन है, रशियन लैंग्वेज। चाइना की मैंडरिन लैंग्वेज है, मैंडरिन, वहां की लैंग्वेज को मैंडरिन बोलते हैं। समझ में? अलग अलग लैंग्वेज है। नेपाल की नेपालीज है ना, श्रीलंका का श्रीलंकन है, तो अलग अलग सिन्हाला है, ऐसा कुछ कुछ होता है। तो उन सब ने मिलके, हमने पूरी दुनिया ने मिलके क्या बनाया, एक इंग्लिश लैंग्वेज बोला कि भाई इंग्लिश में बात करेंगे। तुम सब क्या बोलते हो, हमें समझ में आता नहीं, दिक्कत हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा नंबर्स जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नंबर। कैसा नंबर बोलते हैं? और जिनकी कुछ यूनिट होती है, जिसकी यूनिट प्रेजेंट होती है, उन्हें बोलते हैं कॉन्क्रीट नंबर। समझ में बात? यूनिट का मतलब हमने समझा कि यूनिट का मतलब होता है 1। तो अगर मैं 8 लिखता हूं तो कितने बार 1 है? 8 बार, यानी 8 यूनिट है। यानी एक यानी यूनिट कितने टाइम्स लिखा है मैंने? 8 बार। ये चीज हमने आगे पढ़ी कि यूनिट में कई सारी चीजें हो सकती है। यूनिट 10 टॉफी हो सकता है, 10 पेंसिल हो सकता है। यानी अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ 5 यूनिट, तो 5 यूनिट क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं। तो पूछेंगे 5 यूनिट क्या, तो बोलोगे 5 यूनिट टॉफी। जब आप किसी शॉप में जाते हो, अगर आप बोलोगे 5 यूनिट दे दो, 5 यूनिट क्या दे दो? कुड़कुड़ा पूछता है ना, तो कुड़कुड़ा वो यूनिट बताता है कि भाई आप गलत बोल रहे हो। यूनिट बोल रहे हो तब कुछ समझ में नहीं आएगा। यूनिट का मतलब है कि आपने 8 बार 1 लिख के रखा है, लेकिन उसके लिए वो है क्या, उसकी क्या पहचान है, आइडेंटिटी क्या है? आटा लेना होता है, तो फिर अगर हमारा आटा भी लग जाता है। इसका कहना है कि देखो सर, कभी कभी यूनिट क्या होता है कि 2 लग जाती है। जैसे 5 किलो आटा दे दो, 5 किलो आटा दे दो, वो इसीलिए क्योंकि किलो में कई सारी चीजें आती हैं। आप किलो में यानी किलोग्राम में किस चीज की किस किस चीजों को नापते हो, तो जिसका भी वजन नाप सकते हैं उसे किलो में नाप लेते हैं। तो किलो में कई सारी चीजें आती हैं। किलो अपने अंदर किस चीज को नापता है? किलो नापता क्या है? वजन।
तो जिन जिन चीजों के वजन होते हैं वो सब किलो में आते हैं। इसीलिए आपको फिर से बताना पड़ता है कि किलो में तो बहुत सारे होते हैं, उनमें बताओ, तो उनमें आप ढूंढते हो कि आटा दे दो। जैसे लीटर, जैसे आप बोलोगे 10 लीटर, तो पूछता है 10 लीटर, लीटर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। 10 लीटर पेप्सी चाहिए, पानी चाहिए, जूस चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, जहर चाहिए। लेते हैं भाई, जहर क्यों नहीं लेते? चूहे मारने वाला जहर लेंगे, खाने वाले थोड़ी ना। चूहे मारने वाले लेंगे, तुम तो खाने ही चले गए, खाने मत जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो यूनिट आगे भी बढ़, देखो ये होता है बेसिक यूनिट, जैसे किलो, मीटर, सेंटीमीटर। इसके बाद आप जो मर्जी वो लगाओ, समझ मत, वो तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप देख लोगे, लेकिन इन यूनिट्स को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ्स में अगर ये यूनिट नहीं है तो वो नंबर को आप जैसे मर्जी वैसे घुमाओ, आप जो मानना है वो मानो। अगर जिस नंबर के पीछे यूनिट नहीं लिखी होती तो मैथ्स में हम उसे कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं 10 एप्पल है, मानते हैं कि नहीं मानते? मान लेते हैं 10 टॉफी है, मानते कि नहीं मानते? क्यों? क्योंकि उसकी खुद की यूनिट ही नहीं थी कोई। 10 यूनिट है, 10 यूनिट क्या, तो कुछ भी मान लो। समझ बात? तो ये सारी चीजें, आपको इन सारी चीजों को होमवर्क करके आना है। आपका पहला होमवर्क है ये वाला, ठीक है, ये आपका पहला होमवर्क है। पहला तो आपको यही है होमवर्क। पहला ये आपका होमवर्क है, और दूसरा होमवर्क है आपका अभी अभी मैंने जो दिया है। कहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ डिजिट्स है बाबू, ये डिजिट्स वाला समझाया था वो उसका है ना कि यूनिट है। देखो डिजिट, कितने डिजिट है, तो 1 2 3, ये तीनों डिजिट्स होते हैं। समझ बात? यूनिट दूसरे दो दो होमवर्क दिए मैंने, सब मिलाओ मत, गोबर मत बनाओ। ये वाला होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।